सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो अब यहाँ पर जितने भी ICSE एंड ISC 2026 बैच के स्टूडेंट्स हैं, तुम सभी के पास आखिरी 40 डेज़ रह गया है, आखिरी 40 दिन बोर्ड्स के लिए। और ये जो 40 डेज़ है गाइज, ऐसे 40 डेज़ नहीं है, ये जो 40 डेज़ है ये लास्ट मोमेंट है और ये लास्ट टाइम है जिसमें एक्चुअल में तुम अपना प्रिपरेशंस तुमने जितना भी किया है, और ये जो लास्ट 40 डेज़ है इसके अंदर तुम क्या करते हो, रिविजन करते हो या तुम्हारा लेफ्ट आउट जो चीज़ है वो सब तुम लोग कंप्लीट करते हो, या फिर तुम अपने रूटीन के अकॉर्डिंग पढ़ते हो। तो किस तरीके से तुम ये जो 40 दिन है इसको कैसे यूज़ करते हो, ये एक्चुअल में डिसाइड करने वाला है कि तुम्हारा बोर्ड का परसेंटेज कैसा होगा। यस, तुमने अभी तक पूरे साल जो भी मेहनत किया, जो भी कंप्लीट किया, ये मैटर करने वाला है, बट ये जो लास्ट का टाइम है इसको तुम लोग कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हो अपना प्रिपरेशंस को बूस्ट करने में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करने वाला है तुम्हारा बोर्ड का यहाँ पर परफॉर्मेंस। तो हमें यहाँ पर ये जो 40 दिन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि ये हर एक ICSE और ISC 2026 बैच के स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे, और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी का यहाँ पे बहुत ही अच्छा मार्क्स आए। तो तुम्हें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ये जो आखिरी 40 डेज़ है एकदम लास्ट मोमेंट है, लास्ट टाइम रह गया है तुम्हारा प्रिपरेशंस के लिए, और उसको हमें क्या करना है, इफेक्टिवली यूज़ करना है। तो टाइम बिल्कुल भी हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ टाइम हमारे पास हाथ में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो यहाँ पर गाइज सबसे पहला चीज़ हमें क्या करना है, हमें कुछ भी अभी रैंडमली नहीं पढ़ना है, एक सिस्टमैटिक तरीके से हमें यहाँ पे प्लान करना है कि एग्जैक्टली ये जो 40 दिन है, 40 डेज़ है, इसको हम लोग कैसे यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला चीज़ कि तुम्हें यहाँ पर रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर लेके नहीं बैठना है, रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट नहीं प्रिपेयर करना है। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हमें यहाँ पर करना क्या है, हर एक सब्जेक्ट जो कि तुमने अभी तक प्रिपेयर किया है, सारा चीज़ टिल द एंड, अभी तक तुमने यहाँ पर जितना भी प्रिपरेशन किया है सारा चीज़ को रिवाइज करना है। अब ये मैं तुम्हें क्यों बोल रही हूँ, देखो कुछ भी नया पढ़ने से पहले अभी तक तुमने थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट फ्यू मंथ्स जो भी प्रिपरेशन किया है बोर्ड्स के लिए, तुमने जब भी प्रिपरेशन चालू किया है, अभी तक तुमने जो भी पढ़ा है, अगर वो सारा चीज़ में तुम्हारा स्ट्रॉन्ग वो सारा चीज़ नहीं है, वो सारा जो क्वेश्चंस तुमने पढ़ा है, वो सारा चीज़ जो कि तुमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर तुमने वो सारा चीज़ को सिक्योर नहीं किया, वो सारा चीज़ को रिविजन नहीं किया, और तुम कुछ न्यू टॉपिक, कोई न्यू चैप्टर, कुछ न्यू क्वेश्चंस कर रहे हो, तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली वो पुराना चीज़ को भूल जाओगे। तो उसको हमारा स्ट्रॉन्ग बनाना इंपॉर्टेंट है जो कि तुमने पहले पढ़ा है। नाउ हियर लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मान लो दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट A एंड स्टूडेंट B। स्टूडेंट A हैज स्टडीड एवरीथिंग, लेकिन इसने कुछ भी यहाँ पे रिवाइज नहीं किया अच्छे तरीके से, और तुमने यहाँ पे बहुत पहले पढ़ा होगा, राइट। तो स्टूडेंट A ने बहुत पहले सारा कुछ किया है, लेकिन अभी इसको कुछ भी अच्छे से याद नहीं है, बट येस इसने सारा चैप्टर्स कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे एक दूसरा स्टूडेंट है, से स्टूडेंट B, जिसने कि यहाँ पर मान लो 2 चैप्टर 3 चैप्टर उसका लास्ट का पेंडिंग है, या बीच से कुछ चैप्टर्स पेंडिंग है, बट अभी तक उसने जो भी यहाँ पर पढ़ा है, मान लो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 15 चैप्टर्स है, से यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर तुम्हारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ज़्यादा ही चैप्टर्स है, राइट, हिस्ट्री और सिविक्स मिला के बहुत सारा चैप्टर्स है। तो मान लो हिस्ट्री एंड सिविक्स में एग्जाम्पल के लिए 15 चैप्टर्स है, और ये जो स्टूडेंट B है इसने यहाँ पे 12 चैप्टर्स अच्छे से किया है, 3 चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया है अच्छे से, और 3 चैप्टर इसने टच भी नहीं किया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 12 चैप्टर्स इसने जो किया है, अभी यहाँ पर एंड मोमेंट में इसको अच्छे तरीके से अगर ये स्टूडेंट भी रिवाइज कर लेता है तो स्टूडेंट B का मार्क्स ज़्यादा आएगा। इनफैक्ट यहाँ पे स्टूडेंट A से ज़्यादा मार्क्स स्टूडेंट B स्कोर करने वाला है। स्टूडेंट A ने यहाँ पर सब कुछ किया है बट कुछ भी रिवाइज नहीं किया है ठीक तरीके से, और स्टूडेंट B ने यहाँ पर सब कुछ अच्छे तरीके से रिवाइज किया है जो कि पहले इसने कंप्लीट किया था। लेकिन स्टूडेंट B ने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स भी छोड़ा है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट B का मार्क्स ज़्यादा आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर अभी तक तुमने जो भी पढ़ा है, सबसे पहले तो एक जस्ट में तुम्हें रिविजन करना है सारा चीज़ का, जो भी तुमने अभी तक कंप्लीट किया है, जो भी क्वेश्चंस किया है, PYQs किया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस किया है, जो भी तुमने अभी तक किया है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ये सेकंड चीज़ है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। हमें पता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का यहाँ पे परसेंटेज बढ़ गया है, तो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाला है, डोंट वरी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन लेंथी होता है बट आंसर सिंपल सा ही होता है। आंसर कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं रहता, बस क्वेश्चन ट्रिकी रहता है। इफ़ यू मैनेज टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, डेफिनेटली द आंसर इज गोइंग टू बी रियली सिंपल एंड यू विल बी एबल टू आंसर दैट एंड स्कोर फुल मार्क्स इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो तुम्हें क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चन होगा, तुम्हें आंसर पता है बट यू हैव टू गेस द राइट आंसर, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा, ये टोटली यहाँ पर तुम क्या करोगे, क्वेश्चन अगर अच्छे से रीड करोगे, थोड़ा सा समझोगे, तो तुम लोग इसको आंसर कर पाओगे। कुछ क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो, स्पेसिमेन पेपर में जो क्वेश्चंस दिया है उस टाइप का क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिस करना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नाउ कम्स द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमें करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे 40 दिन ही रह गया है बोर्ड्स के लिए, आखिरी 40 डेज, तो
हमें यहाँ पर क्या करना है, यू हैव टू फोकस ऑन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये देखो अब तुम्हारे पास क्योंकि टाइम बच गया है बहुत ही लिमिटेड, हम लोग यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस पर यहाँ पर हर एक चैप्टर का फोकस करने वाले हैं। अब अभी अगर तुम लोग रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो जो लेस इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड्स के लिए, तो फिर डेफिनेटली हमारा टाइम ऐसे ही यहाँ पर प्रीशियस टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का जो मेजर टॉपिक्स है, जहाँ से कि मोस्टली हर बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, वो सारा मेजर टॉपिक्स अभी हम लोग राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट कंप्लीट करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम्हें यहाँ पर रूटीन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। यू ऑलरेडी नो योर बोर्ड्स रूटीन, आई होप यू हैव इट, यू हैव डाउनलोडेड इट। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगी इसी वीडियो के नीचे, ऑफिशियल हमारा टाइम टेबल क्लास 10 के लिए भी एज वेल एज क्लास 12। तुम देखो कि कौन सा सब्जेक्ट है जो कि तुम्हारा बहुत सारा चीज़ वो सब्जेक्ट से पेंडिंग है, बहुत सारा चैप्टर्स पेंडिंग है, और वो सब्जेक्ट का यहाँ पर तुम्हारे पास गैप भी कम है और तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हारा प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं हुआ है। तो वो सारा सब्जेक्ट्स पे तुम ज़्यादा फोकस करो। और अभी हमारे पास क्योंकि ये जो 40 दिन है हम लोग एक्चुअल में यूज़ कर सकते हैं, तो उसको प्रोडक्टिव बनाओ और वो सारे चैप्टर्स पे, वो सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करो जो तुम्हारा पेंडिंग है और बोर्ड्स में यहाँ पर गैप भी कम है। तो वो अगर तुम लोग अभी कंप्लीट करते हो तो फिर तुम्हें बाद में यहाँ पर प्रेशर नहीं होगा इतना सारा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट्स है, तो तुम्हें यहाँ पर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि नहीं तो लास्ट में क्या होगा, यू विल बी हैविंग शॉर्टेज ऑफ टाइम। तुम्हें यहाँ पर टाइम की वजह से बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुम्हें थोड़ा सा टाइम अगर एक्स्ट्रा मिल गया होता तो तुमने वो चैप्टर्स जो है जो कि तुमने बोर्ड्स के लिए छोड़ा वो तुम कंप्लीट कर लिए होते। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करना है और साथ में रूटीन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। रूटीन में तुम्हारा बोर्ड्स का रूटीन में स्टार्टिंग का जो सब्जेक्ट्स है, लाइक अगर हम लोग क्लास 10 का बात करें तो तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, ये सारा स्टार्टिंग का सब्जेक्ट्स है। तो ये तुम एकदम बोर्ड्स जबकि सामने आएगा तब करना, जबकि मतलब बोर्ड एग्जाम्स का डेट एकदम सामने आएगा तब करना। अभी यहाँ पर थोड़ा लास्ट का जो मतलब चैप्टर्स है, लास्ट का सब्जेक्ट्स है, जो तुम्हारा बोर्ड के रूटीन में लास्ट में वो अभी करो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर तुम लोग अभी इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 से स्टार्ट करते हो लैंग्वेज लिटरेचर से, तो फिर तुम यहाँ पर फिर से लास्ट में भी बोर्ड्स के जस्ट 2 दिन पहले भी वही चीज़ पढ़ोगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पर अभी मत करो। अभी जो लास्ट का चीज़ है, तुम लोग मैथ्स कर सकते हो, बायो कर सकते हो, हिस्ट्री सिविक्स कर सकते हो, तो ये सारा सब्जेक्ट्स करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि तुम्हें यहाँ पर डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। यहाँ पर तुम्हारा कोई भी आके हेल्प नहीं करने वाला। सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर फोकस करो, सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करो। कोई भी आके तुम्हारा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट नहीं करने वाला, तुम्हें खुद ही सब कुछ करना है। सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, प्लीज़ बी फोकस्ड। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, टाइम दो, सेल्फ स्टडी करो। और यहाँ पर तुम लोग एक्चुअल में कोई भी टाइम यहाँ पे वेस्ट मत करो, हर एक मोमेंट प्रीशियस है। तुम यहाँ पर अगर एक सब्जेक्ट बहुत देर से पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर फीलिंग बोर्ड, इफ़ यू गेट बोर्ड, व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, यू कैन शिफ्ट टू सम अदर सब्जेक्ट, स्विच कर सकते हो तुम लोग सब्जेक्ट। प्लीज स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे, बिकॉज यू हैव 10 सब्जेक्ट्स इन ICSE ऑन एन एवरेज इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट। इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट देन अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 8 सब्जेक्ट्स। और अगर तुम यहाँ पर डेफिनेटली ISC के स्टूडेंट हो तो तुम्हारा यहाँ पे 5 to 6 सब्जेक्ट्स है, डिपेंड करता है अब तुमने कौन सा यहाँ पर लिया है। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी रहता है, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। अगर तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो भी इंपॉर्टेंट है, 12 के स्टूडेंट हो तो भी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें PYQs पे फोकस करना, और जो ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है 2026 के लिए, इसको जरूर सॉल्व करना है। अगर तुम यहाँ पे स्पेसिमेन पेपर कर लेते हो, PYQs कुछ साल का अगर देख लेते हो, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड्स पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और डेफिनेटली मैंने कई बार बोर्ड्स के लिए यहाँ पे बोला है, हर बार मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी सारा यहाँ पे रिपीट होता है बोर्ड्स का। जो बोर्ड्स में पहले आ चुका है वो सारा क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करके ट्रिकी बना के तुम्हें यहाँ पर हर साल क्वेश्चंस रिपीट होता है। अराउंड यहाँ पे 60 to 65% ऐसा क्वेश्चंस है जो कि यहाँ पे रिपीट होने वाला है। तो तुम्हें यहाँ पर PYQs पे भी फोकस करना है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बायो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर करना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस तुम लोग फोकस कर रहे हो। एंड इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायो के लिए, हिस्ट्री में भी कुछ यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आता है, यू ऑलरेडी नो। तो तुम्हें यहाँ पे डायग्राम्स पे भी फोकस करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड हियर गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूट्यूब पे हमने काफ़ी सारा क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, तो तुम उसको फोकस करना। अभी यहाँ पे और सारा भी वीडियोस आने वाला है, पेंडिंग है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पर
क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं स्पेशली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ इसके ऊपर फोकस करो। काफ़ी लोग ई बुक्स के लिए बोल रहे थे, तो येस गाइस, बहुत जल्द जनवरी में तुम्हारा यहाँ पे ई बुक्स भी लॉन्च होने वाला है 2026 बैच स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली फॉर ICSE क्लास 10 स्टूडेंट, जहाँ पर कि तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। और इसके साथ साथ जो हम लोग यूट्यूब पे अभी फिलहाल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर फोकस करो। लास्ट 40 दिन रह गया है तो अच्छे से इसको यूटिलाइज करो ताकि तुम यहाँ पर बोर्ड्स में एक बहुत ही अच्छा मार्क्स जो कि तुम्हारा टारगेट है वो तुम अचीव कर पाओ बोर्ड्स के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो अच्छे तरीके से यूज़ करो, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम शुड बी योर प्रिपरेशंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।